जब इंतकाम की आग किसी इंसान के जीने की वजह बन जाती है तब वो इंसान राक्षस बन जाता है। कहानी की शुरुआत शेंजुआ शहर से होती है। यहाँ अंडरवर्ल्ड का राज था। यहाँ पर हमें शेंजुआ शहर के एक डॉन को दिखाया जाता है जो अपने कुछ आदमियों के साथ एक रात के लिए विला में रुका था और तभी इसे मारने के लिए एक सीरियल किलर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मेन हीरो सकाता है। सकाता एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो लोगों को मारने का काम करता है। सबको मारने के बाद जैसे ही ये डॉन को मारने के लिए जाता है तभी वहाँ पर उसका राइट हैंड सकाते को रोकने के लिए आ जाता है। टफ फाइट के बाद राइट हैंड का लेफ्ट हैंड काट कर डॉन को मारने के लिए उसके रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाते ही सकाते डॉन को भी काट कर मार देता है। जब सकाते डॉन को मार रहा होता है पीछे से कोई उसे मारने की कोशिश करता है और तभी उसका दोस्त आकर उस आदमी को मारकर सकाता की जान बचा लेता है। डॉन को मारने के बाद सकाता अपने दोस्त से अलविदा लेता है। मतलब आज काम पर उसका आखिरी दिन था क्योंकि आज से वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के सारे काम छोड़ रहा था। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद वो घर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी छोटी सी फैमिली जिसमें बीवी और रियो नाम की बेटी को दिखाया जाता है। बारिश में भीगने के कारण सकाते अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। चेंज करने के बाद बाहर आते ही वो देखता है कि कुछ लोग जबरदस्ती उसके घर पर घुस आए थे और उसकी बीवी और बेटी को गन पॉइंट पर ले रखा था। दरअसल ये उसी डॉन के दोस्त थे जिसे सकाता ने मारा था। बाहर आते ही ये सकाता को भी मारने लगते हैं। ये सब देखकर उसकी बीवी रोने लगती है और उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। इस बात से इरिटेट होकर वो सकाता की बीवी को मार देते हैं। अपनी बेटी को खतरे में देखकर सकाता उसे भागने के लिए कहता है। जैसे ही रियो वहां से भागने लगती है और उसे भी वो गोली मारकर मार देते हैं। ये सब देखकर सकाता अंदर से टूट जाता है और उन्हें उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो जिंदा बच गया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इतना कहते ही वो सकाता को भी गोली मार देते हैं। अब कहानी 12 साल बाद दिखाई जाती है। यहाँ हमें सकाता को दिखाया जाता है जो जिंदा था। दरअसल उस हमले के बाद गोली लगने के बावजूद भी सकाता बच चुका था। उसके दोस्त ने ही उसकी जान बचाई थी लेकिन गोली लगने के कारण इतने सालों से वो कोमा में था। आज 12 साल बाद उसका दोस्त उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर अपने पास देखभाल करने के लिए ले जाता है। अगले सीन में हमें शिंजो शहर के मेयर को दिखाया जाता है जो अपने नए ओपन हो रहे सबसे बड़े रेस्टोरेंट महारूबा की ओपनिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तभी एक रिपोर्टर उठकर मेयर से कुछ तीखे सवाल पूछता है जैसे कि इस शहर में इतना क्राइम बढ़ रहा है और लोगों के जबरदस्ती घर छीने जा रहे हैं। रिपोर्टर की ये सवाल सुनकर मेयर चिढ़ जाता है। इधर सकाता को लेकर उसका दोस्त एक घर में पहुंचता है। यहाँ पर उसने सकाता की केयर के लिए एक आदमी को रखा था जो उसे खाना खिलाने और बाल बनाने का काम करता था। एक रात जब वो सकाता को बाहर घुमा रहा था तभी एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है जो कोई और नहीं बल्कि वही इंसान होता है जिसका सकाता ने हाथ काटा था। पर सकाता को इस हाल में देखकर वो उस पर गुस्सा होकर उसे चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। उस हमले के बाद सकाता को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है लेकिन वहां पर उन्हीं में से एक आदमी उसे मारने के लिए पहुंच जाता है जिसने उसकी बीवी और बेटी को मारा था। जैसे ही वह सकाता को मारने की कोशिश करता है अचानक 12 साल बाद उसे होश आ जाता है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद सकाता उसे गला दबाकर मार देता है। उसे मारने के बाद जैसे ही सकाता हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है उसका दोस्त उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद सकाता के दोस्त को एक कॉल आती है जो सकाता को मारकर उसे अपने अड्डे पर लाने के लिए कहता है। उनके अड्डे पर पहुंचने के बाद वो सकाता की डेड बॉडी को उन्हें देखकर वहां से निकल जाता है लेकिन उनके जाते ही सकाता उस बैग से बाहर निकल आता है और सभी को मारने लगता है। दूसरी तरफ सकाता को जिंदा देखकर वो गेट पर सकाता के दोस्त और ड्राइवर को भी मार देते हैं। इधर सकाता सभी को मारकर उनमें से एक जिसने उसकी बीवी और बेटी को मारा था उसके पास पहुंच जाता है लेकिन वो इसे चकमा देकर बिल्डिंग से बाहर चला जाता है और बॉम्ब से पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। पर सकाता उस बॉम्ब के अटैक से बच जाता है और उसका दोस्त जो उस हमले से बच गया था उसे गाड़ी से कुचल देता है। वो सकाता को बताता है कि मैंने ही तुम्हारा पता उन लोगों को बताया था जिसके बाद उन्होंने तुम्हारे परिवार को मार डाला था। ये बात सुनकर सकाता इसे भी गोली मारकर मार देता है। जब सकाता उस आदमी से बाकी सबका पता जानने के लिए उसे मार रहा होता है तभी उसके फोन पर उनके मास्टर का कॉल आता है जो उसे जिंदा छोड़ने के लिए कहता है। ये कोई और नहीं बल्कि शहर का मेयर होता है और साथ ही वो इसे उसकी बेटी के जिंदा होने के बारे में भी बताता है जो उसके ही पास है।
है, मतलब उसकी बेटी भी उस अटैक से बच गई थी। इसके बाद हमें सकाता की बेटी रियो को दिखाया जाता है, जो उनमें से ही एक के साथ रह रही थी। दरअसल जे रियो को जवान होने तक अपने ऐशो आराम के लिए पाल रहा था और रियो इसे पापा कहकर बुलाती थी। अब सकाता एक कांस्टेबल से मिलने के लिए जाता है जो इसका पुराना दोस्त था। वो इसे उन सब के बारे में बताता है जिन्होंने इसकी फैमिली को मारा था और इसे रियो का पता भी बता देता है। रियो का पता लेते ही सकाता उसके फ्लैट में पहुंच जाता है और उस आदमी को मारते हुए अपनी बेटी के बारे में पूछता है। अपने पिता को मारता देख रियो सकाता पर हमला कर देती है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देते हैं। तभी वो कांस्टेबल उसे वहां से उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद सकाता को मेयर का कॉल आता है जो उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने नए रेस्टोरेंट महरूबा में बुलाता है। यह बात सुनते ही सकाता तैयारी के लिए अपने अड्डे पर जाता है और वहां से अपने हथियार और गाड़ी लेकर निकल जाता है। महरूबा पहुंचने के बाद सभी गार्ड्स को जानवरों की तरह मारने लगता है। इसके बाद सकाता के सामने वो आदमी आ जाता है जिसने रियो को पाला था। वो उकसाते हुए कहता है कि मैंने उसे अपने मजे के लिए पाला है। ये बात सुनते ही गुस्से में आकर सकाता उसकी आंख फोड़ देता है। इसके बाद सकाता रियो के पास जाता है जो मेयर की कैद में थी। रियो को डाल बनाकर वो सकाता को बंदी बना लेता है और जैसे ही मेयर रियो को मारने लगता है वहां पर कांस्टेबल आकर सभी पर गोलीबारी कर देता है। जैसे ही सकाता रियो को वहां से भागने के लिए कहता है तो रियो को बचपन की सब यादें याद आ जाती हैं। मौका पाते ही वो उस तीसरे आदमी को भी मार देता है जो कि मेयर का भाई था और उसी की तरह दिखता था, बस सिर्फ उसके चेहरे पर एक दाग था। अपने भाई को मरा देखकर मेयर गुस्से में आ जाता है और सकाता पर हमला कर देता है। यहाँ मेयर सकाता पर भारी पड़ रहा था और उसे बुरी तरह से पीट रहा था। इसी दौरान वो सकाता के एक हाथ को भी काट देता है, लेकिन हाथ कटने के बावजूद भी सकाता दोबारा खड़ा हो जाता है और मेयर पर जोरदार हमला करते हुए उसका सर काट देता है। इस हमले में सकाता पर बहुत सारे वार हुए थे और उसे कुछ गोलियां भी लगी थी, जिससे कमजोर होकर वो नीचे गिर जाता है और अंत में अपनी बेटी के हाथों में बात करते करते मर जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच जाती है। हमें दिखाया जाता है कि मेयर का भाई जिसको सकाता ने मार दिया था वो अभी जिंदा था और शहर का मेयर बनकर अपने भाई की जगह ले लेता है। लेकिन रियो को इसके बारे में पता चल जाता है और अंत में रियो उसे मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला लेती है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।